हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीहूस किचन। आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल पफ पैटीज की रेसिपी, वो भी बिना अवन के और बहुत ही आसानी से। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी को। बेकरी स्टाइल खस्ता और क्रिस्पी बहुत सारी लेयर्स वाली पफ पैटीज यानी कि पफ पेस्ट्री हमारी तैयार है। आप चाहे तो इसे बेक कर सकते हैं, हमने इसे फ्राई किया है। इसके लिए सबसे पहले हम बना लेंगे डो। तो डो के लिए मैं ले रही हूँ एक बोल में 1 कप जितना मैदा, और इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नमक यानी कि स्वादानुसार, अजवाइन आधा टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून मेल्टेड घी। आप चाहे तो यहाँ पर वनस्पति घी यानी कि डालडा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून जितना मेल्टेड घी मिलाया है। इस घी को मैदे के अंदर हमें हाथों की मदद से रब करते हुए मिक्स करना है, ताकि इसका जो मोहन हमने इसमें डाला वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अगर हमने इस तरह से मुट्ठी बांधी तो ये कुछ डो इस तरह से बन रहा है, इसका मतलब हमने घी की मात्रा इसमें सही तरीके से डाली है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका सेमी सॉफ्ट डो बनाना है। इसका डो बहुत ज़्यादा कड़ा या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए, बिल्कुल सेमी सॉफ्ट। तो डो बन के तैयार है। अब हम इस डो को आधा घंटा रेस्ट करने के लिए किचन काउंटर पर छोड़ देंगे। एक पैन में 3 टेबलस्पून जितना ऑयल मैंने गरम किया है। इसमें डाल दिया है राई, जीरा, बारीक कटा हुआ अदरक और 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन सभी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर हम कर लेंगे सॉटे। अब मैं इसमें मिला रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा सौंफ। इसी के साथ इसे भी मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये हल्का सा भून जाएगा तब मैं इसमें मिला रही हूँ प्याज, एक बड़ा सा कटा हुआ। इस प्याज को हमें अच्छे से सॉफ्ट करना है, मीडियम फ्लेम पर भूनना है। जैसे ये प्याज सॉफ्ट हो जाएगा मैं इसमें मिला रही हूँ ग्रीन मटर। आपके पास ग्रीन मटर नहीं है तो आप फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी इसी के साथ मिक्स करेंगे। अब थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला डालना ऑप्शनल है। इन मसालों को इस प्याज के साथ हमें अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही ये मसाले मिक्स हो जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। इस आलू को ना तो हमें क्रश करना है और ना ही इसे कद्दूकस करना है। स्वादानुसार नमक डाल देंगे और इस आलू को मिक्स कर लेंगे। जैसे ही आलू मिक्स हो जाएगा तब मैं इसमें मिला रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसी के साथ बिल्कुल थोड़ा सा आमचूर पाउडर। आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस मिला सकते हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी पफ पैटीज़ की स्टफिंग तैयार। अब इस स्टफिंग को मिक्स करने के बाद ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे और अब चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पर। पफ पैटीज़ के लिए हमें चाहिए होता है मार्गरीन। तो हम बना लेंगे इंस्टेंट मार्गरीन। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। एक बोल में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर। आप यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैदे से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कॉर्नफ्लोर से मिलता है। 2 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर, तो उसमें डाल देंगे 4 टेबलस्पून जितना वनस्पति घी यानी कि डालडा, क्योंकि मार्गरीन जो है वो डालडे से ही बनाई जाती है। इसका लम्स फ्री बैटर हमें बना लेना है बिल्कुल इस तरह से। ये बैटर रेडी है, इसे रख देते हैं साइड में। मैदे का जो डो हमने बनाया था वो अच्छे से रेस्ट हो चुका है। इसके ऊपर हम हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको मसलते हुए सॉफ्ट बनाकर इसकी लंबी सी लोई बना लेना है बिल्कुल इस तरह से। अब ये लंबी सी लोई बन जाने के बाद इसको हमें छोटे छोटे हिस्सों में कट करना है। तो मैं चाकू की मदद से इसकी छोटी छोटी लोइयाँ कट करके रख रही हूँ। तो ये लोइयाँ हम इस तरह से अलग कर लेंगे। अब इस सभी लोई को हमें एक प्लेट में निकाल कर रख देना है। तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। इसे प्लेट में रखने के बाद इसके ऊपर हल्का सा गीला कपड़ा कवर करके रख देंगे, ताकि इसके ऊपर की जो परत है वो कड़क ना आए। अब इसमें से एक लोई ले लेंगे, इसको हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसकी हमें रोटी बेलते जाना है। जितनी हो सके उतनी ज़्यादा पतली इसकी रोटी हम बेलते जाएंगे। जब हम इस मैदे का डो लगाते हैं उस स्टेज पर हमें अजवाइन का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में अजवाइन यूज़ करेंगे तो रोटी बेलते समय फट जाएंगी। जितनी हो सके उतनी ज़्यादा पतली रोटी हम सभी लोई की बेल के रखते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको बेल लिया है, बहुत ही ज़्यादा पतली, और डो की कंसिस्टेंसी अच्छी होने की वजह से रोटी आसानी से बेल चुकी है। तो सभी रोटी हमारी तैयार है। और इसी तरह से जो हमने इंस्टेंट मार्गरीन बनाई थी
उसका बैटर भी तैयार है। एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसे रख देते हैं साइड में। अब ले लेंगे एक रोटी। इस रोटी के ऊपर हमें इस बैटर को लगाते जाना है, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। इसको हाथों की मदद से अच्छे से लगा लेंगे। इस स्टेज पर हम ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्रश लगाने से ना ये जो बैटर है वो अच्छे से नहीं लग पाता है, तो हाथों की मदद से स्प्रेड करेंगे। अब एक छन्नी में मैंने लिया है मैदा, और मैदा इसके ऊपर डस्ट करेंगे। हाथों की मदद से भी हम इसके ऊपर मैदा लगा सकते हैं, लेकिन छन्नी से ना अच्छी तरह से लग जाता है। अब इसके ऊपर हमें दूसरी रोटी रखना है। उसके ऊपर सेम प्रोसेस करना है जैसे हमने पहले रोटी पे की थी। इसके ऊपर वो जो हमने इंस्टेंट मार्गरीन बनाई थी उसका बैटर लगाते जाना है। वापस से इसके ऊपर मैदा डस्ट करना है। मैदा डस्ट हो जाने के बाद तीसरी रोटी रखना है। इसी तरह से हमने जितनी रोटी बनाई थी वो सभी रोटी हमें इस पे रखते जाएंगे, बैटर लगाते जाएंगे और मैदा डस्ट करते जाएंगे। तो ये हो गई हमारी आखिरी रोटी। अब इसको एक साइड से फोल्ड करते जाना है, बिल्कुल दबाते हुए हल्के हाथ से। हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हमें इसकी लंबी सी लोई बना लेना है। इसकी लंबी सी लोई बन जाने के बाद हमें इसको छोटे छोटे हिस्सों में कट कर लेना है। तो सबसे पहले चाकू की मदद से इसका एंड पोर्शन हमने कट कर लिया। तो चाकू को मैंने दबाते हुए प्रेस करने की वजह से ये इस तरह से चपटा बन चुका है, तो ऐसा हमें नहीं चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चाकू को शार्प करेंगे। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हमें इसकी लोई कट करना है। तो सबसे पहले इस तरह से चाकू को रख देंगे और आगे पीछे करते हुए हल्के हाथों से हमें इसे काटना है। ऐसा करने से क्या होगा, जितनी भी रोटी हमने इसके अंदर लगाई है, जितनी भी लेयर्स इसकी बन चुकी हैं, वो वैसी की वैसी ही रहे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल इस तरह से, ताकि इसके अंदर के जितने भी लेयर्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। इसके वजह से हमें थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर चाकू को आगे पीछे करते हुए इसकी लोई कट कर लेना है। तो मैंने इसकी सभी लोई को कट करके रख दिया है। तो अब हम इन लोई को साइड में लगा लेंगे और इसमें से एक लोई को ले लेंगे और उसकी हमें रोटी बेलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस लोई को सीधा करते हुए ऊपर से प्रेस करेंगे हल्के हाथ से। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसकी हमें रोटी बेलना है। हल्के हाथों से ही बेलना है, नहीं तो इसकी लेयर्स डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब हम इसके एजेस को कट करते हैं और इसको एक स्क्वायर शेप दे देते हैं। इसके बाद हमने जो स्टफिंग पहले बनाई थी उस स्टफिंग को इसके अंदर रख देना है। इसको हल्का सा पानी लगा लेना है और इस तरह से बंद करते जाना है। अच्छे से बंद करना है, क्योंकि हम इस पफ पैटीज़ को यानी कि पफ पेस्ट्री को बेक नहीं करने वाले, फ्राई करने वाले हैं, इसलिए हमें इसे बंद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया एक शेप। अब दूसरे शेप की भी हम पफ पैटीज़ बना लेते हैं। सेम प्रोसेस से हम इस लोई को बेलेंगे हल्के हाथों से। बेलने के बाद इसके एजेस को हम कट करके इसको इक्वल शेप दे देंगे, जैसे कि स्क्वायर शेप, और जैसे बेकरी में मिलती है ना, उसी शेप की हम अब पफ पैटीज़ बना लेते हैं। सबसे पहले फिलिंग डालेंगे, इसके एजेस को पानी लगा लेंगे और पीछे का पोर्शन सामने के पोर्शन को चिपका कर इसको अच्छे से बंद करेंगे। अगर हम इसे बेक कर रहे होते तो बस पोर्शन को सामने के पोर्शन तक चिपका देना है, अच्छी तरह से बंद नहीं किया तो भी चलेगा जब हम बेक कर रहे होते हैं, लेकिन हम इस पफ पैटीज़ को फ्राई करने वाले हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी पफ पैटीज़ रेडी हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे 15 मिनट के बाद, क्योंकि हमने इसे पानी लगाकर बंद किया था। 15 मिनट के बाद तेल को हल्का सा गर्म होने देना है। उसके बाद हम इस पफ पैटीज़ को तेल में डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और इसे 3 से 4 मिनट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो इसको पलट देंगे और गोल्डन कलर आ चुका है। इसको मैंने फ्राई किया है करीब 3 मिनट। अब इसे हम निकाल लेते हैं। आप अगर इसे फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इसे बेक कर सकते हैं। कढ़ाई में नमक ले लीजिए, उसको गर्म होने दीजिए, उसके ऊपर पफ पैटीज़ कोई भी प्लेट में रखते हुए उसको बेक करिए 20 से 25 मिनट। अगर आप कन्वेक्शन मोड पे भी इसको बनाना चाहते हैं तो 180 डिग्री पे 20 मिनट तक इसे बेक कर सकते हैं। तो ये लीजिए, बेकरी स्टाइल पफ पैटीज़ बिना बेक किए हुए, बिना ओवन के हमने इसे बना लिया है। आप इसकी क्रिस्पीनेस देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही खस्ता बनी है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आसानी से टूटती हैं और उतनी ही टेस्टी। इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स आ चुकी हैं, आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया दिख रही है और इसका टेस्ट सेम बेकरी स्टाइल। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसे फ्राई नहीं करना चाहते तो आप बेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं बेकरी जैसी पफ पैटीज़ वो भी बिना ओवन के घर पे बन के तैयार है।
खाने में बहुत ही टेस्टी। ज़रूर ट्राई करना। पसंद आए रेसिपी तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।